राज्य में छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी। छात्रों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पर सोरेन सरकार ने कहा छात्र हित में फैसला लेंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। किरेन रिजिजू ने कहा सदन कैसे चलना है विपक्ष ना बताए। लखनऊ में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी। कहा 2017 से पहले सपा ने जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वोट की राजनीति करना गलत। आगरा में बारिश के चलते सड़क धंसी, रोड पर बना विशाल गड्ढा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, शहर की सड़कों की खोली पोल। देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर। राजधानी दिल्ली एनसीआर में जलभराव से यातायात ठप, कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। इस बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों की। पहली तस्वीर में बात में करेंगे दिल्ली के जहां नाश्ते पर पीएम मोदी से एनसीपीआई शिवसेना सांसदों ने मुलाकात की और इस दौरान पीएम ने कहा कि संसदीय इतिहास पढ़ के और जान के संसद के इतिहास पर बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, जानकारी लीजिए और संसद में डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। हालांकि सांसदों के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष को संदेश दिया, तो वहीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने सपा के कार्यकाल का जिक्र किया। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि कुछ नेता 12 बजे लेट जगते हैं और फिर जिम जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बुनकरों, किसानों और गरीबों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लगातार विकास कार्य कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जहां आज भी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर रहा, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बैठक की और विपक्ष को सदन में काटने की रणनीति पर मंथन किया गया। और अब नजर डालते हैं आखिरी खबर पर, जो आज राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये थी ये बड़ी खबरें 3 बजे की, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया और जिसके बाद हंगामेदार कार्रवाई को देखते हुए सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और वही 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मुलाकात की है और साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। सभी सांसदों से कई मुद्दों पर, कई विषयों पर बातचीत की गई, सलाह मशवरा लिया गया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वही दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हथकरघा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए थे और साथ ही साथ जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। और राज्य से बड़ी खबर, जहां छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी है। छात्रों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तय, जहां प्रतिनिधि मंडल में केवल छात्र ही रहेंगे। सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करेंगी और अधिकारी धरनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां छात्र अपनी राय दे सकते हैं, छात्र हित में फैसला लेंगे। सोरेन सरकार छात्रों से बात को तैयार है, छात्रों की समस्याएं जानना चाहते हैं, बड़े सुधारों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करेंगे अधिकारी घटनास्थल के धरनास्थल के लिए रवाना हुए हैं और इसके साथ ही साथ छात्र अपनी राय दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान,
छात्र हित में फैसला लेंगे। तो झारखंड में लगातार छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है और इस बीच छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है। छात्रों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तय है और प्रतिनिधि मंडल में केवल छात्र ही रहेंगे। सरकार की तरफ से यह बयान सामने आया है। प्रदर्शनकारी छात्रों से अधिकारी बात करेंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी चल रही है। और देखिए रांची का जंतर मंतर इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली में तमाम छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीर झारखंड से भी सामने आ रही है, जहां छात्र और छात्राएं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पूरे अधिकारियों का एक पैनल तैयार हो रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि छात्रों से बात की जाएगी। छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां झारखंड में छात्र और सरकार के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करेंगे अधिकारी। तो देखिए परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच करे सीबीआई, ये छात्र चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप तक साझा करें, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगातार छात्र छात्राएं उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी जाए। छात्रों की ये मांग है ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, ओएमआर शीट में नोट अटेम्प्ट का विकल्प हो। तो ये तमाम मांगे हैं जो छात्रों के तरफ से की जा रही है और सरकार भी अब छात्रों से बात करने के लिए तैयारी कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों से अधिकारी बात करेंगे। और हमारे सहयोगी सुजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट है, क्योंकि देखिए सरकार और छात्रों के बीच बात की तैयारी की जा रही है, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आज 14 दिनों से जो छात्र यहाँ के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार सरकार के तरफ से भी ये बयान आ रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम पे सरकार की नजर है और 3 दिनों से बात चल रही है, डेलीगेशन टीम बनाई जा रही है, लेकिन जो सार्थक बात होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए सरकार और छात्रों के बीच में, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज एसडीओ और एसडीएम जो है उनका एक दल जो है वो धरना स्थल पे पहुंचा है और अभी छात्रों से उनकी बातचीत हुई है। हालांकि एसडीएम ने भी अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमें अभी भी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो बनाया गया है वो छात्रों से कब बातचीत होगा। लेकिन इस बीच में धरना स्थल पर साफ सफाई और बारिश में छात्र किस तरह से परेशान हो रहे उसको लेकर एसडीएम की तरफ से बयान आया है कि वो किस तरह से इसको ठीक किया जा सके ताकि जो प्रदर्शन कर रहे छात्र उनको ज्यादा बारिश के मौसम में परेशानी नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं देवेंद्र महतो, उन्होंने भी चूंकि कल एसडीओ और एसडीएम कल रात तकरीबन 10:45 में छात्रों से मुलाकात किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय की कमी के कारण और जो डिमांड छात्रों का है उसमें बातचीत में सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से बातचीत अधूरा रह गया था। यही वजह थी कि आज फिर से एक बार पहल की गई है और सरकार के तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो है छात्रों से मिला है। ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं देवेंद्र महतो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार 3 दिनों से, क्योंकि छात्रों का आंदोलन का 14वां दिन है और 3 दिनों से सरकार के तरफ से सिर्फ बयान आ रहा है, लेकिन जो डेलीगेशन टीम बनाई थी जिसमें सरकार के तरफ से जो मंत्री हैं सुदीप सोनू, कांग्रेस की जो मंत्री है और 4 अन्य लोग हैं, इनको लेकर एक डेलीगेशन बनाया गया था कि छात्रों से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मीडिया में ही खबर आ रही है और छात्रों तक कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी नहीं उनसे मिला है, जिसको लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी आ रही है। दूसरी तरफ अभी झारखंड में
में मानसून सत्र चल रहा है और आज सदन का दूसरे दिन का कार्रवाई की शुरुआत होते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है वो सदन के बाहर और सदन के भीतर इस मामले को लेकर छात्रों के समर्थन में नारेबाजी की है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब इस मामले को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी छात्रों के समर्थन में धरना स्थल पर जा रही है, लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है, सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनके साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के मंतर जंतर पे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता जो की गई, वो उनको दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर मामलों को तूल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी छात्रों को भड़का रही है। ये सत्ताधारी दल के तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो झारखंड में भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुल मिला के ये जरूर कहा जा सकता है। आप नजर बनाए रखिए सुजीत, देखना होगा कि सरकार की बात करने के बाद छात्र और छात्राएं क्या इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए मान जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष पर गरजे रिजिजू, विपक्ष न बताए सदन में किस मंत्री को आना है, विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता, सदन कैसे चलना है विपक्ष न बताए। तो किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां राज्यसभा में जमकर विपक्ष पर बरसते हुए रिजिजू नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष न बताए कि सदन में किस मंत्री को आना है, विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किरण रिजिजू ने आज सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे और ऐसे में राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर बहस हुई, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि सदन में कौन मंत्री आएगा और कौन नहीं। कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा है। और वह दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे स्टे होम और लॉज का मुद्दा विधानसभा में उठा। मोदी नगर से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने नियम 280 के तहत इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में बिना नियमों के चल रहे ऐसे ठिकानों से सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है और यहां आए दिन हादसों की आशंका रहती है। इसी मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ ने बीजेपी विधायक हरीश खुराना से खास बातचीत की। देखिए, दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका। आज जो है नियम 280 के तहत तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या उठाई। हमारे साथ मोती नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश खुराना जी है। जी, जिस तरह से जो है आज जो तमाम विधायकों 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्या आपने भी उसको रेज किया है। देखिए, बड़े पैमाने पे दिल्ली के अंदर भी, मेरी विधानसभा के अंदर भी इलीगल मास्टर प्लान को धत्ता देते हुए, इलीगल एक्टिविटीज करते हुए रूम्स खुल रहे हैं। उसी को प्रश्न चिन्ह उठाते हुए मैंने सरकार से निवेदन किया इसको चिन्हित किया जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ मास्टर प्लान को धत्ता बता रहे हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेके, कानून व्यवस्था को लेके और वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेके वहाँ गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से निवेदन किया कि इसको चिन्हित करके, ना सिर्फ मेरी विधानसभा में बल्कि विपक्ष के लोग जहाँ पे हैं वहाँ भी विधानसभा में चिन्हित करके इसको आइडेंटिफाई किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जो एक्टिविटीज़ चिन्हित करा जाए इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मालवीय नगर की घटना ना हो ऐसा हमें पॉइंट आउट करना है कि वो ऐसी घटनाएं और जगह ना हो,
उसके लिए सरकार सजग है। अगर मेरे एरिया में कुछ चल रहा है, मैंने अगर पॉइंट आउट किया, उसको बंद कराने का काम भी तो हमारा ही है ना। सरकार से निवेदन कर रहा हूँ एक प्रतिनिधि होने के नाते। तो इसको ट्रिपल इंजन की सरकार देखना, मेरा लगता है उस एंगल से ना देखिए। पूरी दिल्ली के अंदर एक ये जो कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह ये लोग लगा रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी, उनका रोकना भी तो हमारा ही काम है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हरीश खुराना। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं हसन कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार की नाकामियों को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदन में गैर हाजिरी पर सवाल खड़े किए। इसी बीच भारत अपडेट से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। 280 के तहत तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद शुरू हो चुका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी। संजीव जी, जिस तरह से कार्यवाही शुरू होती है, वाद प्रतिवाद भी शुरू हो जाता है। देखिए, सरकार 20 महीने में दिल्ली की जनता का जीना दुभर कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की पीड़ा रखें। 650 करोड़ का घोटाला हो गया, जांच के नाम पे लिपापोती की गई। कहाँ गए 650 करोड़? उसकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो ना। क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया गया? इसका मतलब है कि सब शामिल हैं, पूरी सरकारी लूट में शामिल है। तो अगर लूट में सरकार शामिल है, आप प्रश्नकाल नहीं रख रहे। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी प्रश्नकाल के कारण ही फिक्स होती है। कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, सदन में चर्चा नहीं, सदन का औचित्य क्या है? यही बात हमने रूल 59 में चर्चा के लिए लगाया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि चर्चा के बजाय हमें मार्शल आउट कर दिया गया। संजीव जी, आज सबसे अधिक जो विवाद में एक जो बात रही, बार बार सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी सदन से गायब हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो जवाब दे दें, पूछ लीजिएगा उनसे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं। पहले वो जवाब दे दें, फिर मैं आके जवाब दे दूंगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ मैं हसन कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। और यूपी चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। यूपी में आरजेडी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां डॉक्टर रामशेष राय ने आरएलडी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यूपी में आरएलडी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर रामशेष राय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। यूपी में आरएलडी अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, डॉक्टर रामाशेष राय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां आरएलडी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा झटका बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर रामाशेष राय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी को चुनाव से पहले बड़ा झटका, जहां अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी पार्टी में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? आवाज पहुंच पा रही है प्रवीण? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से आरएलडी जो कि एनडीए का सहयोगी दल है और जयंत चौधरी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है। रामशेष राय जो कि पहले एमएसपी भी रह चुके हैं और जिम्मेदारी अब संभाल रहे थे पार्टी की लखनऊ में, उनके इस्तीफे से बड़ा झटका लगा है। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि चुनाव से पहले 6 महीने चुनाव में बचे हैं और उससे पहले जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं क्या लोकदल में सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि
आपको बता दें कि लोकदल जो है पश्चिम की एक मजबूत पार्टी मानी जाती है कई जनपदों में, और एक विशेष जाट की बात करें तो वे बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है और एनडीए का भी वो बड़ा सहयोगी दल है। ऐसे में सीधा जो असर है वो न एनडीए बल्कि एनडीए पर भी पड़ेगा। इस सिलसिले में रामतीर्थ राय ने अपनी बहुत अपनी पूरी जो यात्रा है वो जयप्रकाश नारायण के साथ में जो शुरू हुई थी 1974 से लेकर उस यात्रा का जिक्र करते हुए उसके बाद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने ये जिक्र किया कि मैं हमेशा मांग उठाता रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि धन बल की राजनीति अब हो गई है, उससे कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं वो दब रहे हैं। और वहीं पर आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने कोट करते हुए, उनके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जो प्रभाव राजनीति में धन बल का बढ़ रहा है उससे लोकतंत्र पर गंभीर खतरा है। और ऐसे बहुत सारी बातों को लिखते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों की बातों को लिखते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। मतलब लोक दल का अब वो हिस्सा भी नहीं है, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष से बड़े पद पर थे, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ी है। तो अब बड़ा सवाल है कि आखिर आरएलडी का नया प्लान क्या है? क्या आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और या फिर रामतीर्थ राय को कोई बड़ा ऑफर मिल गया है जिसके कारण उन्होंने आरएलडी को दामन तोड़ दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से, जहां आगरा में बारिश के चलते सड़क धंस गई है। कमला नगर में बीच सड़क पर बना विशाल गड्ढा, सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। नगर निगम की तैयारियों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बारिश में शहर की सड़कों की पोल खुल गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आगरा में लगातार बारिश के बीच कमला नगर इलाके में सड़क अचानक धंस गई है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन राहत की बात जरूर है कि सड़क धंसने के समय वहां से कोई बाहर नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सड़क धंसने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की तैयारियों और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बारिश में शहर की सड़कों की हालत सामने आ गई है। प्रशासन से गड्ढे की जल्द मरम्मत कराने की भी मांग की गई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आगरा में लगातार बारिश की वजह से सड़कें धंस गई हैं। बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। हालांकि देखिए, नगर निगम के तैयारियों पर भी लगातार यहां जरूर सवाल उठता हुआ नजर आ रही है, लेकिन राहत की बात जरूर यह है कि जब ये गड्ढा हुआ उस दौरान कोई भी वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कमला नगर में बीच सड़क की यह तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बड़ा विशाल गड्ढा बन गया है। सड़क धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं और नगर निगम की तैयारियों पर लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, अचानक से इतना बड़ा गड्ढा होना, अभी क्या कुछ स्थिति है? नगर निगम की तरफ से क्या तैयारी क्यों नहीं की गई थी? बिल्कुल निश्चित तौर से आगरा के कमला नगर कम्युनिटी के क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बरसात का जो पानी पड़ा उसके बाद जो सड़कें हैं बिल्कुल पाताल में भी समा गई हैं। ऐसी ये तस्वीर आपने देख रहे हैं कि ये तस्वीरें ये पिछली बारिश में तीसरी बार ये ऐसा हुआ है कमला नगर में, जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं नितिन कोहली ने भी इस गड्ढे में नीचे उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गुणवत्ता के पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने विधायक, पार्षद और उनके जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में सड़कों की गुणवत्ता इतनी कमजोर हो रही है, ठेकेदारों से कमीशन चोरी के चलते इस तरह के कार्य को निर्माण हो रहे हैं। इससे पहले भी 1 महीने पहले भी इस तरह की सड़कें की वीडियो वायरल हुई थी, जो बिल्कुल तालाब में बिल्कुल पाताल में बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही है। अब लोग समाजवादी पार्टी
के लोग और अन्य लोग भी इस तरह की बात, अब उन्होंने कहा है कि ये जो सड़कें हैं अब पाताल नगर के नाम से इन्हें नगर को जाना चाहिए। कमला नगर एक पौष इलाका है, इस तरह की सड़कें तो इतनी बड़ी गहराई में गड्ढा होना और तब्दील होना एक बड़ा सवाल निशान नगर निगम के कार्यों को लेकर करा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि न तो अभी तक जो बवाद कंपनी जो काम कर रही थी उसके ठेकेदार पर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि जलकल विभाग के जो सीएम अरविंद राजपूत पहुंचे उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया, लेकिन सवाल यही है कि उस फर्म को जिसने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, उसकी सही तरीके से प्रॉपर जानकारी नहीं दी। लगातार लोगों को भी दिक्कतें और परेशानी हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।